जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए जानते हैं कि सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है हम सभी के लिए, क्योंकि जब भी मंथ की शुरुआत होती है तो हम पूरा मंथ प्लान करने लगते हैं, है ना, कि क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ पैसे खर्च करने हैं, कहाँ कहाँ किसको देने हैं, बिकॉज मंथ की स्टार्टिंग ही पूरे मंथ की प्लानिंग से होती है। तो ऐसे में मैं आ गई हूँ आपको हेल्प करने के लिए कि मेष राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है और आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मेष राशि के स्वामी हैं मंगल देव। तो ऐसे में ग्रहों के जो भी परिवर्तन हो रखे हैं, सितंबर का मंथ आपके लिए थोड़ा सा ना बेचैनी भरा रह सकता है, क्योंकि किसी भी बात को लेकर आप थोड़ा सा उलझन की स्थिति में भी रहेंगे। मतलब आपके लिए ना एक तरह से मैं बोलूँ तो उलझन ऐसी रहेगी कि आप किसी काम को करना भी चाहेंगे और आपको लगेगा अभी सही समय भी नहीं है, तो वो कंफ्यूजन वाली स्थिति आपके लिए बनी हुई है। तो ऐसे में ना मैं आपको सलाह दूंगी कि जो भी काम है, जो भी आप करना चाहते हैं, आप किसी से सलाह मशवरा लीजिए, किसी प्रोफेशनल से सलाह मशवरा लेकर आप समय के अनुसार उस चीज़ को करिए, क्योंकि सोचने से कभी भी कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो ऐसे में कोई भी बात हो उसे आप अपने माता पिता के साथ या आप अपने बड़े भाई बहन के साथ या छोटे भाई बहन के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, या किसी अच्छे दोस्त के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब किसी की सलाह लेके, घर में किसी भी ऐसे सदस्य के साथ आप मिलकर सलाह लेकर काम कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी बोलचाल भी है, साथ में आपको पता है कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा सोचता है। इससे आपकी जो भी समस्या है ना उसका समाधान निकल जाएगा और आपको निर्णय लेने में सहायता भी मिल जाएगी, नहीं तो कंफ्यूजन आपकी बनी रहेगी। और परिवार में देखिए सभी के साथ आपका संबंध सितंबर के मंथ में मधुर बना रहेगा। मतलब ईगो को साइड में रखना है, वो जरूरी है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी अगर आप इस ईगो को साइड में रख देंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इस मंथ के एंड में घर के काम से बाहर जाना ऐसा हो सकता है कि आपको पड़े, और इस दौरान कुछ नया अनुभव भी आपको करने को मिलेगा, क्योंकि कहते हैं ना जब भी हम नए लोगों से मिलते हैं तो कुछ ना कुछ नया ही हमको उनसे सीखने को मिलता है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि 20 सितंबर के बाद में किसी वजह से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े या घर की कुछ मेजर चीज़ों के लिए शॉपिंग करनी पड़े। मेष राशि फल की अगर मैं सितंबर के महीने की बात करूं तो व्यापार में आप लोगों के लिए स्थितियां कैसी रहेंगी। जो लोग बिजनेस में हैं या जॉब में हैं तो उनके लिए ये मंथ क्या खास लेकर आया है। देखिए इस मंथ में आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यापार में भी कोई बड़ा खर्चा होने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके इस मंथ में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं भी निवेश करने से पहले उसकी उचित जांच परख कर ले, तभी आप कोई निर्णय लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आपके पैसे फंसने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। मतलब जिसको भी आप ट्रस्ट करके पैसा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए कि कहीं वो पर्सन फ्रॉड तो नहीं है, कहीं जो आपको बताया जा रहा है चीज़ें वैसी नहीं है, सिर्फ आपको कहते हैं ना लालच दिया जा रहा है। तो बस इस बात का ध्यान रखिए। मार्केट में किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शत्रुता करने से बचना ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। आपने जो इतनी मेहनत करी है ना, आपकी इमेज खराब हो सकती है। और जिन लोगों को राजनीति में रुचि रखने वाले जो लोग हैं, ये मंथ आप अपने व्यक्तित्व को निखारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे और ज़रूरत भी है, जो आगे चलकर आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाली है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अपने बॉस को आप खुश करने के लिए, या मैं कहूँ कि उनकी नज़र में आने के लिए उनके काम की प्रशंसा ज़रूरी है। मतलब कई बार क्या होता है कि बॉस आपके काम की प्रशंसा करता है, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि चाहे आपका पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल रिलेशन हो, तो आपको ईगो को छोड़ करके मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बात करूँ,
ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको अगर बॉस की कोई चीज़ अच्छी लग रही है ना तो तारीफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी है, तभी आप नज़र में भी आ पाएंगे। हालांकि बॉस की नज़र में सिर्फ तारीफ करने से बॉस की नज़र में नहीं आएंगे, आपको अपना काम तो करना पड़ेगा, वो भी अच्छे से करना पड़ेगा। किसी भी सहकर्मी के साथ किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से कम इस मंथ तो मैं कहूँगी आप दूरी बना कर रखिए। अगर ऐसी कोई बात है जिससे आपको पता है कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो आप उसको अवॉइड करिए। अब जो लोग शिक्षा या करियर के क्षेत्र में हैं तो उनके लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। देखिए, जो लोग शिक्षक हैं या शिक्षकों से आपको उचित मार्गदर्शन इस समय में मिलते हुए दिख रहा है। करियर बनाने में भी वो मार्गदर्शन आपके लिए सहायक होगा। अगर आप स्कूल में हैं तो इस मंथ आपको अपने साथ के लोगों का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे आपकी, मैं कहूँ, आधे अधूरे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या काम है या वर्क है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं अपने लिए ऐसे विषयों में रुचि लेंगे जो भविष्य में आपका मार्गदर्शन ज़रूर करेगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए समय बहुत बेहतर है। बस ये है कि फ़ोन से, लैपटॉप से, मूवीज़ से, वेब सीरीज़ से दिमाग को डाइवर्ट करके थोड़ा सा अपने स्टडी पे अगर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आज ये फोकस जो आप करेंगे आपके आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है और नौकरी की तलाश में हैं, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस मंथ में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ऐसे में किसी भी अवसर को आप हाथ से ना ही जाने दें तो अच्छा है। आप उस पर काम करिए, बिकॉज सरकारी परीक्षा की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब देख रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँ तो आपके लिए भी पीरियड फेवरेबल है, आपको नए अवसर मिलेंगे। मतलब ये समय आप लोगों के लिए बेहतर है। लेकिन अवसर मिलना ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता है। अब आपका कल इंटरव्यू है लेकिन आपको लग रहा है, आपको ऐसा हो रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो वही जो शुरुआत में मैंने कहा कि आप इंटरव्यू तो देने जाइए पहले। आप ये मत सोचिए कि होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन अपना कर्म करिए। तो कर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अपना कर्म करिए, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा कि अरे मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो वो पछतावे से आपको बचना है। सितंबर मंथ के अनुसार अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी लव लाइफ की बात करूं तो देखिए, सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए, अगर आपकी देखिए मैरिज हो चुकी है, विवाह हो चुका है, तो इस मंथ में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा, किसी तीसरे की वजह से भी। तो किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में आपसी मतभेद होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आगे चलकर आप लोगों के लिए परेशानी आएगी। तो ऐसे में अपने व्यवहार पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए और अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये मैं बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ग्रहों की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी है जो आपके अंदर ईगो की मात्रा को बढ़ाएगी। तो उस ईगो से आपको खुद लड़ना है। इसलिए कुछ भी इशू हो तो सलाह मशवरा कर बातचीत कर उसका हल निकाल लीजिए, तो डेफिनेटली सॉल्यूशन निकल आएगा। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, तो इस मंथ में आपके लिए कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन आपके माता पिता इससे प्रसन्न नहीं होंगे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो लोग नई मतलब लव मैरिज करना चाह रहे हैं, जो लोग, हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपके लाए हुए प्रस्ताव पर खुश ना हो। तो लव मैरिज करने वालों को ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए, और उनका परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है। उनका परामर्श आप ध्यान से सुनिए और बातों को समझिए, फिर किसी रिश्ते में आइए, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर का जो मंथ है, हेल्थ वाइज अगर मैं बोलूं तो आपको पहले कभी भी अगर कमर से नीचे हिस्से में तकलीफ रही है, जैसे स्टोन की प्रॉब्लम, पथरी की प्रॉब्लम, या किडनी रिलेटेड इशू, या गाल ब्लैडर रिलेटेड इशू आपको पहले रह चुका है, या अभी भी आपको ऐसी कोई दिक्कत है, तो इस मंथ कम से कम आप
50% लोगों को मैं कहूँगी कि वो पेन उठ सकता है या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो इसलिए आपको डॉक्टर के पास चेकअप अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, आपको रेगुलर चेकअप के लिए जाना होता है और आप नहीं गए हैं, तो इस मंथ तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ वाइज ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे बड़ी वेल्थ तो हेल्थ ही है। हेल्थ ठीक रहेगी तो बहुत कुछ कर लेंगे, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को जो ध्यान देना है वो यही देना है कि अगर आपकी कोई पुरानी परेशानी चल रही है तो उस परेशानी से सॉल्यूशन निकालने के लिए आपका सही खाना पीना भी बहुत ज़रूरी है, आपका सही डाइट लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप तला ऑयली खाना मत खाइए। बाहर का फास्ट फूड खाने के अगर बहुत ज़्यादा शौकीन है तो प्लीज़ आप उसको भी अवॉइड करिए, नहीं तो इस मंथ में हेल्थ वाइज आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब कोई पुरानी बीमारी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आपकी रेगुलर दवाइयाँ चल रही थी और आपने दवाइयाँ खानी बंद कर दी थी, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि डॉक्टर से परामर्श कर आप अपनी दवाइयों को फिर से स्टार्ट करिए, नहीं तो आपके छोटे से आलस के पीछे मैं कहूँगी आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो हेल्थ को अवॉइड मत करिए, नहीं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आप लोगों को खट्टी मीठी जो टॉफ़ीज़ होती हैं, कैंडीज़ होती हैं या गोलियां जो आती हैं खाने वाली, किसी भी बच्चे को आपने ज़रूर रोज़ाना, चाहे आप एक बच्चा हो तो एक बच्चे को दीजिए, 2 हो तो 2 को दीजिए, लेकिन उपाय के तौर पर खट्टी मीठी टॉफ़ी, सिर्फ मीठी ना हो, खटास भी होनी चाहिए, खट्टी मीठी टॉफ़ी का दान आप बच्चों को ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो भी हेल्थ में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं तो आप इमली की टॉफ़ी दे सकते हैं या इमली का भी आप चाहे तो दान कर सकते हैं। तो आप बच्चों को उपाय के तौर पर ये ज़रूर दीजिए। और साथ ही में बस एक बात का ध्यान रखिए कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों बात करने जाऊं, इस मैं को हटाना है। अगर आपने इस मैं को हटा दिया ना, तो ट्रस्ट मी कि आप अपनी इस मंथ को अपने लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बना लेंगे। तो बहुत छोटा सा खास उपाय था आप सभी के लिए, और बहुत ही मतलब बहुत आसान सा उपाय है, कोई भी कर सकता है। तो इसके लिए बस ध्यान ये रखना है कि आप लोग जैसा मैंने आपको बताया है बस वैसा करिए। हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ की वजह से आपके बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट कर आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं, मैं फ्री सेशंस नहीं लेती हूँ। फ्री सेशंस के लिए आपको मेरे लाइव का वेट करना पड़ेगा। नीचे हर वीडियो में कॉमेंट्स करिए, अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए, क्योंकि ऐसे में हम जब भी कमेंट्स रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो जो भी जिनके कमेंट्स ज़्यादा होते हैं, जो अपना फीडबैक देते रहते हैं, हम उनके डेट ऑफ बर्थ लेकर हम चार्ट रीडिंग कर उनके बारे में उनको बताते हैं। तो बस मैं फिर से कहूँगी, हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी अगर आप अपनी मैं को साइड में रख देंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सितंबर के मंथ में वृषभ राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ? क्या इस मंथ में कोई चमत्कार आप लोगों को देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाए, या फिर मैं कहूँ कि कुछ नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा? तो आइए ग्रहों की स्थिति को समझते हुए जानते हैं कि सितंबर का मंथ आपके लिए क्या खास लेकर आया है। वृषभ राशि वालों की बात करूं तो सबसे पहले मैं आपके पारिवारिक जीवन की बात कर लेती हूँ कि सितंबर के मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। अगर परिवार में किसी भी सदस्य के साथ आपका पुराना मतभेद चल रहा है तो इस मंथ में वो मतभेद आपका समाप्त हो जाएगा। आपके बीच आपसी प्रेम बढ़ जाएगा, जो भी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगी। परिवार के लोगों में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो आपके बीच में सॉर्ट आउट हो जाएंगे, जिससे कि आपका जो रिश्ता खराब हो गया था वो
ठीक हो जाएगा। भाई बहन के साथ भी अगर आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या ऐसा कुछ सोच रहे थे जिसमें माता पिता का भी भरपूर साथ आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप लोगों के लिए पारिवारिक तौर पे ये बहुत बढ़िया मंथ है। घर का कोई सदस्य अगर बाहर पढ़ाई या नौकरी करता है तो इस मंथ में उसका घर में आना हो सकता है और उसके आने के साथ ही कोई बड़ी खुशखबरी भी आपके हाथ लग सकती है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ तो ये मंथ आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अच्छा मंथ है आप लोगों के लिए। लड़ाई झगड़ा जो भी पुराना था ना, दिल से निकाल दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं व्यापार और नौकरी को लेकर ये मंथ कैसा है। तो ये मंथ आपके व्यापार के लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। अगर कोई काम अभी तक रुका हुआ था आपका, तो वो इस मंथ शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको लाभ मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। अगर आपके पैसे किसी ने ले लिए थे और आपके पैसे वापस नहीं किए थे, तो इस मंथ में परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपका पैसा आपको वापस मिल सकता है। ऐसे में मैं कहूँगी चारों ओर विशेष ध्यान बनाए रखने की ज़रूरत है। किसी भी अवसर को ना आपको हाथ से जाने नहीं देना है। अगर सुस्ती और आलस में पड़ गए तो चीज़ें आपके लिए खराब हो सकती हैं। किसी सरकारी अधिकारी को लेकर अपने काम पर आपने विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस मंथ में आपकी उन्नति होते हुए दिख रही है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से आपको प्रोत्साहन भी मिल सकता है। आपके निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपने ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो आपकी छवि नकारात्मक हो सकती है। बस इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ के लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की को देख के जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में ना वो आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने चारों तरफ ध्यान रखिए। किसी से कुछ भी डिस्कस या शेयर करते टाइम सोचिए कि क्या वो इतना ज़रूरी है कि उसके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपकी बातों का फायदा आपके अगेंस्ट उठा लेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब सितंबर मंथ में जो लोग शिक्षा में हैं या करियर वाइज जो अपना करियर नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सितंबर मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ, अगर आप अभी स्कूल में हैं, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये मंथ आपका अपनी पढ़ाई से ना मैं कहूँगी आपका मोह भंग हो सकता है, जिससे आपके माता पिता आपसे निराश हो सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका। अगर आप कॉलेज में हैं तो अपनी शिक्षा को लेकर आपकी स्थिति कुछ ऐसी रहेगी कि आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपके अपने भविष्य के लिए सोचने पर आपको परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि विवश कर ही देगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि ये समय ऐसा है कि अपने समय का आपको सदुपयोग करना है, इसको बर्बाद नहीं करना है। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो छात्र किसी बात को लेकर थोड़ा सा आशंकित रहेंगे, जिससे कि उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। तो ऐसे समय में अपने सीनियर्स का आप मार्गदर्शन लीजिए। आपको उचित राह दिखा सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। अब अगर मैं सितंबर मंथ में आपके लव लाइफ यानी कि आपके प्रेम जीवन की बात करूं, तो वृषभ राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर आपके विवाह को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस मंथ आपको अपने पार्टनर से कोई उपहार डेफिनेटली मिल सकता है, जिससे कि आपका मन खुश हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस हैं आपके लिए। और अगर आपकी शादी को कम से कम 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो पार्टनर का भरपूर साथ भी आपको मिलेगा। अगर परिस्थितियां पहले ख़राब थी, तो अब आपकी परिस्थितियां सुधरने वाली हैं। इस मंथ से चीज़ें आपके लिए और भी बेहतर होने वाली है। इनफैक्ट आप लोग कहीं भी घूमने जाने का कोई भी प्लान कर सकते हैं, और अपने साथी से जो लोग दूर हैं, तो इस मंथ में आप लोग अपने जीवन साथी से मिल भी सकते हैं। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को इस मंथ में थोड़ी सी निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि आपके लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स अभी नहीं इस मंथ में मिल पाएंगे।
अब मैं आपके स्वास्थ्य की अगर बात कर लूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर हेल्थ वाइज सितंबर का मंथ, देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंथ आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों के लिए। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस मंथ उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंथ अति उत्तम रहने की संभावनाएं बनाकर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप पहले से ही कहीं अधिक तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन सितंबर के मंथ में हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन मानसिक रूप से आपके मन में नए नए विचारों का समावेश होगा, जिससे कि पहले की अपेक्षा ज़्यादा आपको एनर्जी अपने अंदर महसूस होगी। चारों ओर आपको ना एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता का माहौल दिखेगा जो आपके मन को और भी ज़्यादा खुश कर देगा, क्योंकि जो चीज़ें नहीं हो रही थी वो चीज़ें अब आपके लिए होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मंथ आप लोगों के लिए मैं कहूँगी बहुत बेहतर है। बस जो लोग सिंगल हैं, जो लोग शादी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए सितंबर के मंथ में कुछ फेवरेबल प्रोस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लेकिन इसके लिए ना आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उपाय के तौर पर आपने 40 दिन लगातार बहुत छोटा सा और ख़ास उपाय करना है। कोई भी सफेद रंग की मिठाई का दान आप या तो किसी मंदिर में कर सकते हैं या किसी छोटी कन्या को कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वालों के लिए पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत छोटा सा और बेहद ही खास उपाय है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस उपाय की शुरुआत आप किसी भी दिन से कर लीजिए, लेकिन दिन के समय ही आपने ये दान करना है। तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपको शुक्र ग्रह का फेवर मिलना शुरू हो जाएगा। शुक्र ग्रह आपके लिए फेवरेबल होने शुरू हो जाएंगे, तो आपको अच्छे प्रोस्पेक्ट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर अपने ग्रहों की स्थिति को जानकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव देख सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सितंबर के मंथ में मिथुन राशि वालों के लिए क्या खास होने वाला है, क्योंकि मंथ की शुरुआत हो रही है और इस मंथ में हमें क्या नया करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आप लोगों को बताने के लिए आ गई हूँ। तो पारिवारिक तौर पर अगर मैं बात करूँ तो पारिवारिक दृष्टि से ये मंथ मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपके घर में किसी नए सदस्य का आगमन भी होने वाला है। घर के लोग आपको लेकर बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं। किसी सदस्य से आपको कोई उपहार भी मिल सकता है। तो ऐसे में घर की कोई भी बात बाहर करने से बचे, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आपके माता पिता भाई बहन के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि किसी एक का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ सकता है। अगर वो पहले से ही किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई हेल्थ इशू उनको चल रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना बहुत ज़रूरी है और समय समय पर उनका चेकअप करवाते रहना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर मैं व्यापार की बात करूं तो सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई हैं और परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों को इस मंथ में कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छे से मजबूत होते हुए दिख रही है। आपको कई क्षेत्रों में आकर्षक ऑफर भी मिल सकते हैं। इनफैक्ट अपने प्रतिद्वंदियों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए आप लोगों के साथ संबंध मधुर रखना बहुत ज़रूरी है आप लोगों का।
अगर आपका कोई काम गवर्नमेंट रिलेटेड है या सरकार के द्वारा होना लिखा है तो सरकारी अधिकारियों के लिए मैं बोलूँ ये मंथ उत्तम रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और उन्हें अपने से बड़े अधिकारियों से मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं ये मंथ अपने सहकर्मियों से उचित सहयोग मिलेगा, ऐसा बिल्कुल निश्चित तय है। इनफैक्ट आपकी पदोन्नति होने की भी संभावना इस मंथ में बनी हुई है। ऐसा दिख रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। आपने प्रमोशन का सोचा नहीं था लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज प्रमोशन आपके लिए होते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर अगर अब मैं शिक्षा और करियर की बात करूं तो जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तो देखिए, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर किसी संशय में थे तो इस मंथ में वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। आप अपने विषय में और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। जो लोग अध्यापक भी हैं, इनफैक्ट या फिर मैं कहूँ कि जिन लोगों को अध्यापकों से दिक्कत होती थी तो इस मंथ में अध्यापक भी आपसे प्रसन्न रहेंगे क्योंकि आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी वजह से आपका मन बहुत खुश रहेगा। और इस दौरान आपको अपने सहपाठियों के साथ, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ ना थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस बने हुए हैं, बस उसको आप अवॉइड करिएगा। और अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो परिणाम की प्रतीक्षा में हो सकता है इस मंथ आपको, और इस मंथ आपका रिजल्ट आने वाला है तो ये मंथ आपके लिए बहुत फेवरेबल भी है। नतीजा आपके फेवर में ही आ सकता है। और जो लोग नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए ये मंथ बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स को सिर्फ लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूरी बनाकर चलनी है। अब मैं आपकी लव लाइफ की अगर बात करूं, आपके प्रेम संबंधों की बात करूं तो रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन लोगों का अपने जीवन साथी के प्रति शंका की भावना उनके मन में आ सकती है। तो ऐसे में उनसे आपको क्या करना है, खुलकर बात करनी है, क्योंकि किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग रिश्तों में दूरी बना देती है, रिश्तों को खराब कर देती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप बात करिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ। बात करने से सॉल्यूशन निकलता है। किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना अगर आपके मन में है तो उसको दूर करिए। जिन लोगों का विवाह हो रखा है अपने जीवन साथी के साथ, किसी बात को लेकर आपका मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन जो मैं आपको फिर से समझा रही हूँ कि मतभेद अगर हो भी जाए लेकिन बात करना बंद मत करिएगा। बात करके सॉल्यूशन को निकालेंगे तो डेफिनेटली वो मतभेद भी आपका जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो रखी है, जो लोग अविवाहित हैं, तो ऐसे में आप लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव, अच्छे प्रस्ताव इस मंथ देखने को मिल सकते हैं कि आपको अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपकी अनदेखी के कारण ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ से वो प्रस्ताव निकल जाए। मतलब आप अपनी लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर अभी सीरियस नहीं है और हो सकता है कि आप टालम टोल करें या आप और डिले करें, जिस वजह से कोई बहुत अच्छा प्रस्ताव आपके हाथ से निकलने के चांसेस इस मंथ में बने हुए हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब आपको ना अपने चारों ओर विशेष तौर पर ध्यान रखकर चलना है, नहीं तो आपका काम बनते बनते बिगड़ जाएगा और बाद में आपको उस बात को लेकर पछतावा ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य आपके लिए सितंबर के मंथ में कैसा रहने वाला है? देखिए, जो लोग बीपी के जिनको प्रॉब्लम है, रक्तचाप की जिनको दिक्कत रहती है, जो लोग हाई बीपी का जिनको इशू रहता है या लो बीपी का जिनको इशू रहता है, स्पेशली मैं बीपी वालों के लिए बोल रही हूँ कि रक्तचाप के जो रोगी हैं, अपने स्वास्थ्य का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस मंथ के दूसरे सप्ताह में आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ी सी इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो थोड़ा सा संभल कर आपने इस मंथ अपने स्पोर्ट्स को खेलना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि खेलते खेलते इस मंथ आपकी बैक में रीढ़ की हड्डी थोड़ा सा दिक्कत कर सकती है या आपकी कमर में जकड़न आ सकती है। बेसिकली हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको इस मंथ में थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और अन्य लोगों को भी मैं बोलूँगी इस मंथ में स्वास्थ्य संबंधित
कोई बहुत मेजर समस्या होते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन स्पेशली जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है या बहुत वर्कआउट करते हैं, थोड़ा सा संभल के आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है, या मैं कहूँ स्पोर्ट्स खेलने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये मंथ हेल्थ वाइज आपके लिए वैसे ठीक ही रहेगा, सुख शांति वाला रहेगा। बस जो मैं बार बार कह रही हूँ कि ध्यान बस ये रखना है कि आपने स्वयं को, अपने आप को मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना है, और आपके कार्य क्षमताओं में भी इस मंथ में ना बहुत अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और इन्हीं चीज़ों के कारण ना आपका मन थोड़ा सा बेचैन भी रह सकता है, क्योंकि जब हर चीज़ अच्छी होती है ना तो भी टेंशन होने लगती है कि सब अच्छा हो रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। तो ये भी ऐसा होता है, लेकिन उसका समाधान भी आपको ज़रूर मिल जाएगा, और समाधान आप जल्द ही निकाल भी लेंगे। तो आपको परेशानियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सितंबर का मंथ आप लोगों के लिए यही छोटी छोटी खास चीज़ें लेकर आया था। ओवरऑल बोलूँ तो बस थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित और बीपी का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। जिनको ऑलरेडी ये इशू है, आप डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराइए और दवाइयाँ अपनी प्रॉपर टाइम से लीजिए। उपाय के तौर पर आपको ने क्या करना है? उपाय के तौर पर आप कोशिश करिए कि आप रोज़ाना शिव मंदिर में जाकर पंचामृत से भोलेनाथ का स्नान ज़रूर कराइए। मतलब 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, लेकिन 5 से 10 मिनट अगर आप अपने लिए निकाल लेते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं आपको मिलते हुए दिख रही है इस मंथ में, वो नहीं मिलेंगी। तो बहुत बेहद छोटा सा खास उपाय है, पंचामृत बनाइए, पंचामृत बनाकर शिवलिंग पर उसको चढ़ा कर आइए। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप अपना जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर कॉल कर या व्हाट्सएप कर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इस मंथ में, यानी कि सितंबर के मंथ में क्या खास होने वाला है। देखिए, आपकी पारिवारिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो आपके परिवार में इस मंथ सुख शांति का माहौल रहेगा, जिससे सभी के बीच आपसी भाईचारे में, प्रेम में वृद्धि होते हुए दिख रही है। आपकी अपने पुराने मित्रों और मैं कहूँ सगे संबंधियों से भी बातचीत हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, बहुत आनंदित रहेगा। और इस दौरान घर में सभी सदस्यों के बीच में एक दूसरे के लिए प्रेम का समर्पण बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। तो पारिवारिक तौर पर तो मैं बोलूँ आपके लिए ये मंथ बहुत ही ख़ास और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कर्क राशि की बात करूँ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, या फिर मैं बोलूँ कि इस मंथ आपको ध्यान क्या रखना है। देखिए, आपकी राशि के अनुसार सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप भी एक बात का ध्यान रखिए कि जैसा आप जिसके साथ करेंगे वैसा ही, या फिर मैं कहूँ जैसा आप जिसके साथ कर चुके हैं वैसा आपके साथ ज़रूर होगा। इस मंथ में आपको मैं कहूँ आपका रिजल्ट कार्ड प्रिपेयर होकर आपके लिए मिलने वाला है, ऐसे समझिए आप। तो इस मंथ में अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आपका पुराना कर्मा है। तो बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगे किसी के लिए आप कुछ भी गलत ना करें। इस मंथ में आपको कोई चमत्कार देखने को मिल सकता है, जिससे कि आपका भाग्य बदल जाएगा, और नई चुनौतियों की भी मैं कहूँ आपको नई चुनौतियों का सामना भी ज़रूर करना पड़ेगा। ऐसा भी आपके लिए सितंबर के मंथ में दिख रहा है, क्योंकि आपके ग्रहों की जो स्थितियां बनी हुई हैं वो ऐसी हैं कि कुछ सरप्राइजेस भी हैं, लेकिन कुछ सरप्राइजेस आपके लिए आपको लग रहा है फेवरेबल नहीं है, लेकिन अभी शायद आपको ऐसा लग रहा है फेवरेबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको लगेगा कि नहीं, वो सरप्राइजेस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर हम ग्रहों का आकलन करें तो उसके अनुसार सितंबर के मंथ में आप अपने किसी नए कार्य को लेकर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इस मंथ में पीरियड बहुत अच्छा है आपके लिए, आप कुछ नया काम कर सकते हैं, नया काम आपके पास आ सकता है, परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं आपके लिए। लेकिन बस अपनी सुस्ती और आलस को आपको त्यागना है, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें आपके हाथ से रेत की तरह
छूट जाएंगी। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, क्योंकि आप ना थोड़ा सा आलसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस मंथ में। तो अपने आलस का त्याग अगर आपने कर दिया तो आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। आपके साथ बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। आप बहुत कुछ बेहतर पा सकते हैं जिसकी चाह आपने रखी थी और अब तक आपको जो चीज़ नहीं मिली थी। तो बहुत सारे नए कार्यों की तैयारी भी आप इस मंथ में देखा जाएगा कि आपको करने को मिलेगी और आप करेंगे भी। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जिद में आकर चीज़ों को नहीं करिएगा, सलाह मशवरा लेकर चीज़ों को करिएगा। तो सितंबर का मंथ कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही खास है, मतलब बहुत ही विशेष है मैं ये कहूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो आगे आने वाले समय में आपको काफ़ी हेल्प करते हुए इस मंथ में नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा मैं आपके रेगुलर रूटीन की बात करूं, आपको क्या ध्यान रखना है, आपने क्या करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पारिवारिक तौर पर तो देखिए समय बहुत बेहतर है, बहुत ही बेहतर है आप लोगों के लिए। लेकिन रोजाना के आधार पर अगर मैं बोलूं तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि अपने आप को धर्म से, अपनी संस्कृति से जोड़कर चलिएगा, तभी आपके लिए चीजें थोड़ा सा बेहतर साबित होंगी। नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके घर में जो चीजें होती हैं वो चीजें आपको करनी चाहिए। जो कल्चर, जो रिचुअल है आपके फैमिली में, उसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। आप अपने जीवन में ऐसी चीजें आपके जीवन में घटित हो सकती हैं जिन चीजों के बारे में जानकारी अगर आपने एकत्रित कर ली कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और आपने अपने नेचर को बदल लिया, तो आगे आने वाली जो समस्याएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएंगी। मतलब आपको परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। इस मंथ में परिवार में सुख शांति का माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ है आपके लिए। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि भाईचारा आपसी बहुत अच्छा देखा जाएगा, प्रेम बहुत अच्छा देखा जाएगा। किसी पुराने से आपकी बातचीत हो सकती है, कोई पुराना व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही आपके लिए लक का काम करेगा। परिवार में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ते हुए देखी जाएगी। अगर आपका मैं कहूँ आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मनमुटाव चल रहा था, तो इस मंथ में चीज़ें आपके लिए सुधर जाएंगी। अब अगर मैं व्यापार की बात करूं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए अगर बात करूं सितंबर के मंथ को लेकर, तो इस मंथ में आप अपने आर्थिक खर्चों पर नियंत्रण करेंगे जिससे बचत ज़्यादा होगी। व्यापार में भी वृद्धि की संभावनाएं होते हुए दिख रही हैं। बस अपने चारों तरफ ध्यान रखिए कि कोई शत्रु आपको हानि ना पहुंचा सके, क्योंकि इस मंथ में ना आपकी तरक्की हो रही है तो ऑब्वियसली जो शत्रु हैं उनको तो दिक्कत होती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शत्रुओं से थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। घर के किसी सदस्य के द्वारा व्यापार में आपको सहयोग भी मिलते हुए दिखेगा। तो ये मंथ आप लोगों के लिए फेवरेबल है। जो लोग सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो कर्मचारियों से इस मंथ में आपको अपने काम को लेकर तारीफ मिल सकती है। लोग आपकी तारीफ कर सकते हैं, जो आपके सीनियर्स हैं वो आपकी तारीफ कर सकते हैं। तो इनफैक्ट इसके साथ में जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं, जिस कारण आपका मन बहुत अस्थिर रहने की आशंका इस मंथ में बनते हुए दिख रही है, क्योंकि जैसी जॉब आप चाह रहे हैं ना वैसी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। तो ना आपको थोड़ा खराब लगेगा कि जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन सब्र बना के रखिए, पेशेंस बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना सब्र के, बिना पेशेंस के चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं हम आपके करियर को लेकर। अगर आप लॉयर हैं, अगर आप इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी में काम करते हैं, या फिर अगर आप न्यूज़ रीडर हैं, या आपका काम ऐसा है लोगों तक न्यूज़ पहुंचाना, कंप्यूटर से जुड़कर आप काम करते हैं, आपका काम ऐसा टेक्निकल वर्क है, तो आपको इस मंथ में सफलता ज़रूर मिलेगी। मनचाहे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपको नए तरीके से पढ़ाई करने पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप लोग पढ़ाई में पीछे रह जाएंगे। बिना किसी की मदद के कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो अपनी ईगो को साइड में रखिए, हेल्प लीजिए, अपने वर्क को पूरा करिए। अगर आप किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
तो इस मंथ में आपके लिए सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। ऐसे में मैं आपको बोलूँगी कि आप दोनों हाथों को खोल कर रखिए, क्योंकि अवसर आपको नए नए ज़रूर मिलेंगे और आप उन अवसरों को प्राप्त भी कर लेंगे। अब आपकी लव लाइफ और प्रेम की मैं बात करूँ तो ये मंथ आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी, किसी से अगर आप प्रेम करते हैं, आपका रिलेशन है, तो आपसे लोग जल्दी आकर्षित होंगे। मतलब जिनसे रिलेशन है वो तो होंगे ही, साथ में और भी लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आपको उनसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका बना रहेगा, ऐसी संभावनाएं नहीं है। और जिन लोगों की शादी हो रखी है, विवाहित लोग हैं, तो अपने जीवन साथी का आप लोगों को भरपूर साथ मिलते हुए इस मंथ में दिख रहा है, जिस वजह से आप बहुत खुश रहेंगे। आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ जीवन में कुछ नया करने का प्रोग्राम बन सकता है, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, जिससे कि आप एक यादगार पल अपने जीवन में और ऐड कर सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो शादी करना चाहते हैं, उन्हें इस मंथ में निराशा हाथ लगने वाली है। लेकिन ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो पहले की अपेक्षा और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखेगा, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको लगेगा कि अच्छा हुआ अगर ये रिश्ता नहीं हुआ, अगर हो जाता तो चीज़ें हमारे लिए बिगड़ जाती। अब मैं आपकी हेल्थ की अगर बात करूँ तो स्वास्थ्य को लेकर आप लोगों के लिए ये मंथ, देखिए, शारीरिक रूप से आपको मैं कहूँगी छोटी मोटी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर आप स्वस्थ रहेंगे। हल्का फुल्का जुकाम या खांसी आपको परेशान कर सकता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें आपके लिए इस मंथ में ठीक रहेंगे। इस मंथ के मिड में वही सर्दी जुकाम की समस्या आपको थोड़ा सा सता देगी, और अगर कोई बहुत पुरानी बीमारी आप जिससे जूझ रहे थे, तो इस मंथ में आपको थोड़ा सा अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक से कोई पुरानी बीमारी के सिम्टम्स दोबारा से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस मंथ आप अपने बेसिकली आपकी जो सोच है, आपके जो मन के विचार हैं, उनको नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा सोचना, अनावश्यक तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस मंथ के कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपका दिमाग एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगा, एक जगह नहीं टिकेगा, और तरह तरह के बुरे विचार आपके मन में ज़रूर आएंगे, जिस वजह से आपकी सेहत खराब होते हुए नज़र आ रही है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है? उपाय के तौर पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेकर उसमें काले तिल मिलाकर और शहद मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कर आना है। बहुत छोटा सा और ख़ास उपाय है। इस उपाय को आप इस पूरे मंथ करके देखिए। डेफिनेटली आपकी मानसिक जो परिस्थितियां खराब होते हुए दिख रही हैं, जो बनेंगी, आप देखेंगे कि उसमें सुधार आने लगेगा, और हेल्थ रिलेटेड अगर कोई इशू है जो बहुत मेजर है, उससे भी आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए सितंबर का मंथ क्या खास लेकर आया है। क्या क्या सावधानियां आप लोगों को बरतनी है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, अपने रिश्तों को कैसे ठीक करके रखना है, और किस तरह से आप इस मंथ में आगे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले ना, मैं आपके पारिवारिक सुख की अगर बात करूं तो परिवार में आपका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी आपसे लाभ उठाने का इस मंथ में प्रयत्न जरूर करेगा, लेकिन आपको शायद ही इसका आभास हो पाएगा और वो आपसे फ़ायदा उठा लेगा। तो ऐसे में स्वयं को सचेत रखने की ज़रूरत है, किसी प्रकार के लोभ में ना आए, लालच में ना आए। हालांकि इसमें आपके माता पिता की राय बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए सिद्ध होगी, या किसी बड़े बुजुर्ग से राय लेकर आप काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस मंथ में कोई आपसे पैसे मांगने आ जाए और आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान समझाए, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नया आपको किसी चीज़ का प्रलोभन दे, लालच दे, जिसमें पढ़कर आप पैसे दे दें और उसके बाद फिर आपको पता चले कि ऐसा कुछ नहीं है और आपके पैसे भी डूब गए। तो बहुत सोच समझकर मदद करिए। मदद करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सोच समझकर, हर चीज़ को जानकर परख कर, लालच में आके मदद मत करिए।
क्योंकि लालच में आके अगर मदद कर दी तो कहीं ना कहीं इस मंथ में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो ऐसी ही है कि बाद में आपको पछतावा हो सकता है। सिंह राशि के लिए सितंबर का मंथ पछतावे वाला दिख रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना है। इस बात का आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि ये मंथ थोड़ा सा मैं ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी थोड़ा सा चुनौतियों वाला टाइम है। एकदम से डिसीजन मत लीजिए, किसी से सलाह मशवरा लेकर डिसीजन लीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने पर ही चीज़ें आपके लिए फेवरेबल साबित होंगी। आप गलत डिसीजन लेने से बचेंगे, नहीं तो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन आपको परेशान कर सकता है। आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ें बेहतर हैं और इनफैक्ट इस मंथ में और ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रही हैं। अगर आप अपनी राशि के अनुसार चीज़ों को कर लेते हैं, मंथ में किन बातों का ध्यान रखना है उनका रख लेते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इस मंथ में आप जिस काम के लिए बहुत लंबे समय से सोच रहे थे करने के लिए और वो काम आपका नहीं हो रहा था, तो इस मंथ में वो काम भी आपका बनते हुए दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जो काम आपका बहुत लंबे समय से अटका हुआ था वो पूरा हो जाएगा। आप अपने जीवन में घटित होने वाले हर एक चीज के बारे में, मैं कहूंगी कि इस मंथ में आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं जहां आपको इस मंथ में बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा। बस पैसों का लेन देन करते टाइम थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। परिवार में अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लालच में पड़ के मत दीजिएगा। सच में किसी ने मांगा है कि मुझे ज़रूरत है दे दो तो ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कोई मांग रहा है तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। परिवार में देखिए, आपका कोई रिश्तेदार या सगा संबंधी, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके लिए गलती सोच रहा है, लेकिन फिर कहूँगी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो कि ऐसा कोई व्यक्ति आपसे बेनिफिट कैसे उठा सकता है उसका ही प्रयत्न करेगा, तो राय लेकर काम करिए। आपके चंचल स्वभाव के कारण ही परिवार में किसी सदस्य से आपका थोड़ा सा झगड़ा भी होते हुए दिख रहा है, इसलिए स्वयं पर थोड़ा सा नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है और कुछ भी कहने से पहले उस पर विचार अवश्य करें, विचार ज़रूर करें आप, ये बहुत ज़रूरी है। सलाह मशवरा लेकर ही काम करें, सलाह मशवरा लेकर ही किसी से कुछ बोले। अपने माता पिता, अपने से उम्र में जो बड़े हैं उनका सलाह मशवरा लीजिए। जो लोग नौकरी में है या जो लोग व्यापार में है, तो उनके लिए आपका धन कई महीनों से जो अटका हुआ था ना, इस मंथ में आपके पैसे या कोई नहीं दे रहा था, तो इस मंथ में ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। आपका रुका हुआ धन आपको जरूर मिलेगा। साथ ही इस मंथ में खर्चों में भी आपके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आपकी बचत कम होगी और खर्चे इस मंथ में ज्यादा होंगे। अगर नौकरी करते हैं आप, जॉब करते हैं, तो आप अपने करियर को लेकर थोड़े से विचारशील हो सकते हैं और किसी नई नौकरी की खोज आप कर सकते हैं। मन अपने काम में आपका कम लगने वाला है, जिस वजह से आपके साथ के लोग, आपके सहकर्मी आपसे निराश हो सकते हैं। तो इस दौरान आपका ज़्यादातर जो समय है, या मैं कहूँ नई नौकरी की खोज में ही बीतेगा, क्योंकि आपका मन भटक रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बेचैन हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। और जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है या करियर के क्षेत्र में, तो इस मंथ की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। इनफैक्ट अध्यापक भी आपसे बहुत प्रसन्न रहने वाले हैं, जिससे आपका मनोबल बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हैं या कुछ आप सीख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ नया आप इन्वेंट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही उत्तम समय ये सिद्ध होने वाला है। नए ऑफर भी, कुछ नई चीज़ की, नई अपॉर्चुनिटीज़ की ऑफर भी आपको मिलेंगी। जो लोग प्रतियोगी प्रतीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे छात्र, ऐसे बच्चे इस मंथ अपने लिए नई नौकरी की तलाशी भी कर सकते हैं, मतलब नई नौकरी ढूंढेंगे, इनफैक्ट उनको जॉब मिल भी जाएगी। तो आपके लिए भी पीरियड बहुत फेवरेबल है। बस जो ध्यान रखना है वो ये कि किसी की बातों में जल्दी से नहीं आना है। मतलब पैसा देने की जहाँ बात है, तो थोड़ा सा सलाह मशवरा लेकर ही पैसा देना है, चाहे वो जॉब को लेकर हो, चाहे वो नए किसी स्कूल का एडमिशन हो या कॉलेज का एडमिशन हो। बस इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो वो व्यक्ति आपके पैसे भी ले लेगा
और आपका काम भी नहीं होगा। अब आपकी लव लाइफ यानी कि प्रेम जीवन की बात करूं तो वो मिक्स रिजल्ट देने वाली है इस मंथ में। अगर आपकी पहले से किसी से बात चल रही है तो इस मंथ में वो बात आपकी बंद हो सकती है, किसी कारणवश ऐसा हो सकता है। अगर आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिससे कि आपको निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन साथ ही आपको कोई नया जीवन साथी कहूँ या कोई नया दोस्त भी मिल रहा है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर आप विवाहित हैं, आपकी शादी हो रखी है, तो आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी सी नोक झोंक होते हुए इस मंथ में दिख रही है। और जो अविवाहित लोग हैं, इस मंथ में नया जीवन साथी मिलने की संभावनाएं बनी हुई है, लेकिन शुरुआत आपकी लड़ाई से या नोक झोंक से, मतलब कहते हैं ना झटके ले लेकर रिश्ता आगे चल रहा है, इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा सा श्वास संबंधित यानी कि सांस लेने में दिक्कत, अगर आप अस्थमा के रोगी हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम है आपको, तो सांस से संबंधित दिक्कतें आपको थोड़ा सा इस मंथ में हो सकती है। आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होगी, इस चीज़ का तो श्योर है, लेकिन पुरानी बीमारी आपकी इस मंथ में थोड़ा सा आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो डॉक्टर से आप प्रॉपर विचार विमर्श ज़रूर करिए, अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर अगर मैं बोलूँ, ये मंथ आपको कोई बड़ी शारीरिक समस्या तो नहीं देगा, लेकिन कोई पुरानी बीमारी ही फिर से आपके लिए उठकर आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। मानसिक रूप से भी ये मंथ आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ओवरऑल इस मंथ आप अपनी तार्किक क्षमता को नया विस्तार देने में लगाएंगे, जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाली है। अब इस मंथ में आपको करना क्या है, देखिए आपके प्रेम जीवन को अनुकूल बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इस मंथ आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ बातों को लेकर, जैसे कि मैंने कहा, नोकझोंक हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए कुछ भी बोलने से पहले अपने शब्दों को ज़रूर देखिए, शब्दों को ज़रूर सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं। कहीं आप ऐसा कुछ शब्द ना बोल दें कि एक 5 मिनट की लड़ाई में वो शब्द जीवन भर आपके लिए, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों को खराब कर दे। तो बोलने से पहले सोचिए ज़रूर कि आप क्या बोल रहे हैं। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, उपाय के तौर पर आपने सफ़ेद फूलों की माला किसी भी माता के मंदिर में जा कर के माता रानी को अर्पण कर आनी है। ये उपाय आपने हर सोमवार और शुक्रवार को इस मंथ में ज़रूर करना है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सितंबर के मंथ में कन्या राशि वालों को किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इस दौरान घर की कोई भी बात आप अगर बाहर कह रहे हैं तो उससे बचिए, और खास तौर पे अपने माता पिता का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपका कोई मतलब अपने घर की बात का आप किसी को बता रहे हैं तो समझिए कोई ना उस बात का फायदा उठा सकता है और आपके बीच में ना लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश जरूर करेगा। तो इसलिए आपको पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूँ तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है कि अपनी बात किसी को भी बाहर बताने से बचिए, लोग फायदा उठाएंगे। आपको तो लग रहा है कि वो आपका अपना है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस महीने ना आपको धोखा मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। अब मैं आपके व्यापार की बात करूं तो अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस में हैं, तो इस मंथ कुछ नए आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, लेकिन अनदेखी करने के कारण वो आपके हाथ से निकल भी जाएंगी। जी हाँ, आपको लगेगा नहीं ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं ये ऐसा नहीं है, नहीं ये वैसा नहीं है, तो इस वजह से ना आपके हाथ में हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी अभी मिल रही है उसके बाद उसी के थ्रू कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हो, लेकिन आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गेन कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब अनदेखा मत करिए। अगर आपको कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए, लेकिन उस पर गौर डालिए।
इनफैक्ट इसके अलावा आपका मार्केट में भी किसी के साथ अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या जिद बहस हो सकती है, जिससे कि आपके नए शत्रु भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो इस दौरान ना अपनी वाणी से यानी कि अपनी जुबान में आपको संयम बनाए रखने की ज़रूरत है। बेकार के झगड़ों में मत पड़िए, मतलब उनसे बचिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी किसी भी क्षेत्र में नई नौकरी लगी है अभी, तो इस मंथ आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी का मैं बोलूँगी भरपूर सहयोग मिलते हुए दिख रहा है, जिससे कि आपकी तरक्की निश्चित तय है। सरकारी अधिकारी अगर आप हैं तो इस मंथ में आप अपने लिए कुछ नया करने का विचार करेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट से जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके सीनियर अधिकारी हैं उनसे किसी बात को लेकर ना आपका थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, जिद बहस हो सकती है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं तो अपनी बात को अपने तक रखिएगा, इधर उधर शेयर मत करिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ सकती है। अब कन्या राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए देखिए, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये मंथ ठीक रहेगा। मैं ये कहूँगी आपको परीक्षा में भी सफलता मिलते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आपको इस मंथ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का भी मौका मिलेगा और इस मंथ की शुरुआत में पढ़ाई में आपका मन थोड़ा सा कम लगेगा और इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा आप आकर्षित होते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ के एंड तक किसी भी साथ के पर्सन के साथ आपकी नोक-झोंक होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करिए, मैं यही बार बार आपको कह रही हूँ। और अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ना इस मंथ में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके लिए चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इनफैक्ट आप अपने पढ़ने के थोड़े से पैटर्न को चेंज करिए, आपका जो डेली रूटीन है उसको चेंज करिए। इस दौरान आप अपने गुरुज के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जो भी आपके गुरु हैं या जिनसे आप सीख रहे हैं उनके कांटेक्ट में आकर आप अपनी चीज़ों को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको गुस्से पे कंट्रोल करके चलना है, वो बहुत ज़रूरी है। इस मंथ की शुरुआत में अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इस मंथ में ना आपके मतभेद होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सुलझ भी जाएंगे। इनफैक्ट अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके जीवन साथी के साथ आपकी किसी चीज़ को लेके छोटी मोटी बात पे भी बहुत बड़ी बहस हो सकती है। तो खुलकर बात करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रही हैं। मतलब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर मैं आपको ये बोलूँ तो चीज़ें अगर आपके लिए मुश्किल हो रही हैं तो आपको सॉल्यूशन भी मिलते हुए दिखेगा, डेफिनेटली दिखेगा। और जो लोग शादीशुदा हैं उनको भी अपने जीवन साथी के प्रति किसी बात को लेकर उनके मन में ना ऐसा विचार आ सकता है कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो ऐसे अविश्वास की भावना बन सकती है, तो ऐसा मत करिए। और जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो शादी करना चाहते हैं, उनको थोड़ा इस मंथ में ना उदासी हाथ लगेगी, क्योंकि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी इस मंथ में नहीं मिलेगी और इस बात को लेकर ना आप बड़ा बेचैन से रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो ऐसे में ना आपको अपने विचारों पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इस मंथ में कोई अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले मंथ जरूर आएगा, लेकिन आप अपने जन्म कुंडली के द्वारा बताए हुए उपायों को जरूर करिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, ग्रह अगर अच्छे होते हैं तो जीवन में हमें हर चीज़ अपने आप मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ग्रह हमारे ख़राब है तो हाथों में भी जो चीज़ होती है ना, वो भी हाथ से निकल के चली जाती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप को शादीशुदा लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही है, या मैं कहूँ आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप चाहें तो अपना जन्म कुंडली विश्लेषण भी करा सकते हैं और अपने जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग उपाय करेंगे तो आपको उससे बेहतर रिजल्ट और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब आपकी अगर मैं हेल्थ की बात कर लूँ तो जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है,
आप लोगों को ना अपना विशेष तौर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मंथ के जो बीच का पीरियड रहेगा 10 तारीख के बाद का, आपकी तबीयत थोड़ा सा खराब हो सकती है, तबीयत बिगड़ती हुई आपकी नज़र आ रही है। तो अगर आपकी उम्र 40 प्लस से अधिक है स्पेशली, तो इस मंथ के मैं कहूँगी 3rd वीक में आपको घुटनों से जुड़ी समस्या या पैरों के हड्डियों से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको पैरों में दर्द, पैरों में तकलीफ, घुटनों का प्रॉब्लम, ये आपको दिक्कत दे सकता है। तो डॉक्टर से संपर्क करके परामर्श ज़रूर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट का ध्यान रखिए, फास्ट फूड ज़्यादा मत खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। फ्रूट्स ज़रूर खाइए, आप लोग फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खा रहे, तो फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करिए। और सबसे ज़्यादा मेरी तरफ से जो इम्पोर्टेंट टिप है ओवरऑल आप लोगों के लिए इस मंथ में, वो ये है कि आपको ना अपना मानसिक तनाव जो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है, उस पर नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। कोई ना कोई बात आपको परेशान कर सकती है, इसलिए स्ट्रेस मत लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे बचने के लिए आप डेली रेगुलर प्रतिदिन कम से कम मैं कहूँगी आधा घंटा आप आराम से बैठकर, अकेले में एकांत में बैठकर आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मतलब बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अब उपाय के तौर पे आपको क्या करना है? उपाय के तौर पे आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक ज़रूर जलाइए। और इस चमेली के तेल का जब आप दीपक जलाएंगे, इसमें 2 बूंद गुलाब का तेल अगर मिल जाए तो बहुत उत्तम है। 2 बूंद गुलाब के तेल की भी डाल दीजिएगा। इस उपाय से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। इस उपाय से जो दुश्मन आपको परेशान करना चाह रहे हैं वो आपसे ऑलरेडी दूर रहेंगे। और जानबूझ के अगर कोई आपके लिए परेशानी खड़ी करना चाह रहा है तो वो परेशानी आपके लिए नहीं, वो उनके खुद के लिए खड़ी हो जाएंगी। तो ये उपाय मैंने कन्या राशि वालों के लिए बताया है। तो प्लीज़ देखिए, ये जो मैं राशिफल बताती हूँ ना, आपकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपकी चंद्र राशि है मैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ, आपके नाम के अकॉर्डिंग नहीं। आपकी जो चंद्र राशि है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको राशिफल बताती हूँ। तो आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपकी राशि क्या है पहले तो वो जानिए, और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने उपायों को करेंगे तो ट्रस्ट में आपको इंस्टेंट बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी नई नई आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेंगी। और एक चीज़ और कि अगर आप कहीं बाहर जाने का मन बना रहे हैं तो इस मंथ में आप खुद से ड्राइविंग करने से बचें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए, क्योंकि आपके लिए दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं दिख रही हैं। इसलिए हो सके तो किसी और से ड्राइविंग करा लीजिए जो भी आपके साथ में जा रहा है, लेकिन आप खुद से ड्राइविंग मत करिए। ये स्पेशल टिप थी मेरी आप लोगों को, कन्या राशि वालों को। जय माता दी।